दोस्तों, आज बात करेंगे एक पत्र की। एक छोटा सा लेख, एक पिता का अपने पुत्र के नाम। ये पत्र उस अनुभूति के साथ लिखा गया है कि पढ़ने वालों को बहुत गहराई से छू जाता है। एक इंग्लिश राइटर डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेड द्वारा लिखे गए इस पत्र की खासियत ये है कि ये पत्र अब तक हजारों पत्र पत्रिकाओं में एवं अखबारों में छप चुका है। अनगिनत बार इसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज, चर्च एवं रेडियो प्रसारणों में किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसे हर जगह उतनी ही लोकप्रियता हासिल हुई है। और ये मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे इस पत्र को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है। इस पत्र को मैं बिना बदले अक्षरशः आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा ताकि इसका मूल भाव आप तक संप्रेषित हो सके। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव और इस पत्र के माध्यम से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आलोचना करने की, शिकायत करने की आदत हमें किस कठोरता की ओर ढकेलती जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पत्र का शीर्षक है फादर फॉरगेट्स। हिंदी में हर पिता यह याद रखे। पत्र कुछ इस प्रकार है। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो और तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे ललाट पर बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ समय पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तब मुझे भारी प्रायश्चित हुआ। इसीलिए तो आधी रात को मैं इस प्रकार तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों को मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे। आज सुबह जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें बहुत डांटा। तुमने टॉवल की बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे। इस बात पर भी मैंने तुम्हें बहुत कोसा। तुमने फर्श पर चीज़ें इधर उधर बिखरा रखी थी। इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ते के वक्त भी एक के बाद एक तुम्हारी गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते वक्त तुम्हारे मुंह से चबड़ चबड़ की आवाज़ आ रही थी। तुमने मेज पर कोहनियाँ रख रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। और यही नहीं, जब तुम खेलने जा रहे थे और मुड़कर तुमने मुझे बाय बाय डैडी कहा था तब भी मैंने तुम्हें भुगटी तान कर टोका था, अपना कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे। तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने पकड़कर ले आया और कहा कि मोजे महंगे हैं। जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इसकी कीमत मालूम होगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात में मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए हिरण के बच्चे की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया। कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस दौड़कर अपनी बाहें मेरे गले में डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न मुझे बता रही थी कि ईश्वर ने तुम्हारे दिल में प्रेम का वो फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया। मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे। गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। अपने बच्चे के बचपन का यह पुरस्कार दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था।
तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारा विशाल हृदय जैसे विशाल पहाड़ियों के पीछे से उगता हुआ सूरज है। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पिता को तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहाँ अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने घुटने टिकाए बैठा हुआ हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है, मैं जानता हूँ, पर यदि मैं तुम्हें जगाकर कुछ समझाने की कोशिश भी करूँगा तो शायद तुम ना समझ पाओगे। पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खूब हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से तुम्हें डांटने के लिए जब भी मुंह खोलूँगा, अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा लूँगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूँगा, वह अभी बच्चा ही तो है, एक छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है बेटे कि मैंने तुम्हें बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें बूढ़ी मुड़ी थका मांदा पलंग पर सोया देख रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे हुए। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें कर ली थी, कितनी ज़्यादा। और यहाँ यह पत्र समाप्त होता है। दोस्तों, मुझे ये पत्र मिला एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़ते वक्त। किताब के इस भाग में लेखक स्पष्ट करते हैं कि किस तरह हमारी शिकायत करने की, कमियां ढूंढने की, गलतियां ढूंढने की हमारी आदत हमें लोगों से दूर कर देती है और व्यक्तित्व, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में कितनी बड़ी रुकावट है। वैसे तो इस किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं, पर पिता एवं पुत्र के मार्मिक रिश्ते पर आधारित यह उदाहरण सचमुच दिल छू जाता है। आशा करता हूँ कि पत्र का मर्म आपको समझ में आया होगा। इस विषय में अपने विचार मुझे लिख भेजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके समय एवं संयम के लिए बहुत धन्यवाद।